हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पीडी का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? मीथेन को मार्स गैस कहते हैं और ये गोबर गैस प्लांट से निकलता है और धान के खेत से भी निकलता है, जिसका सूत्र होता है CH4। हाइड्रोजन के खोज किए थे हेनरी कैवेंडिश ने 1666 में और हीलियम की खोज किए थे लोकेयर ने। 2 नंबर है, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, फ्रांस का गांधी किसे कहा जाता है? फ्रांस के गांधी कहते हैं पियरे पिरोडी को। और लुई चौदहवा ने कहा था, मैं ही राज्य हूँ, मेरा ही वाक्य कानून है। रूसो ने कहा था, प्रकृति की ओर लौटो। रूसो क्या कहा था? प्रकृति की ओर लौटो। आगे देखते हैं। 4 नंबर हो जाएगा, सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? सौंदर्य का देवता कहा जाता है शुक्र ग्रह को। और बलय किस में पाया जाता है? तो शनि ग्रह में बलय पाया जाता है, जिसकी संख्या होती है 10। और किस ग्रह का तापांतर सबसे अधिक होता है? तो इसमें हो जाएगा मंगल ग्रह और इसका कलर होता है लाल। बुध ग्रह पे चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा कितनी लंबी है? भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा क्या कहते हैं 6100 किलोमीटर लंबी है और सभी तट रेखा मिला देगा तो 7516 किलोमीटर। चंद्रमा के तल पर मौजूद जल विहीन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तूफानों को सागर के नाम से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 7 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह हो जाएगा इंडोनेशिया। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो ग्रीनलैंड हो जाएगा, जो कि डेनमार्क के अधीन है। और सूर्योदय का देश कहता है तो उसमें हो जाता है जापान। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। और सर्वाधिक उपदेश दिए थे सरस्वती में। और कहेगा कि पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। और इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। 9 नंबर है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था कुमारगुप्त प्रथम के काल में। और हुणों का आक्रमण कहेगा किस गुप्त शासक के कार्यकाल में हुणों का आक्रमण हुआ? तो वह थे स्कंदगुप्त। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहेगा स्थापना किसने किया था? गोपाल। सोनपुर महाविहार की स्थापना किए धर्मपाल। आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होता है 500 और न्यूनतम कह देगा तो 60। फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश कौन सा है? उरुग्वे। और कब हुआ था? तो 1930 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ स्थित है? पटियाला में। बाघ परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? बाघ परियोजना की शुरुआत हुआ था 1973 में। और हिंगुल परियोजना कहेगा तो 1970 में। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर हो जाएगा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। और भारतीय कपड़ा उद्योग अनुसंधान कहाँ है? अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर, पेट्रोलियम निर्धारक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना, जो कि ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। और ओपेक की स्थापना हुआ था 1960 में। भारत में तंबाकू की खेती का सूत्रपात किस वर्ष हुआ? 1556 ईस्वी में। भारत में तंबाकू की खेती का सूत्रपात हुआ था 1556 ईस्वी में। कौन से विटामिन जल में घुलनशील होती है? विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बीरबल साहनी पूरा वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? बीरबल साहनी पूरा वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया? रॉलेट एक्ट को, जो कि 1919 में पारित किया गया था। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर है, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? संगमरमर का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है?
लोकसभा के प्रति। और वही कह देगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति। सामूहिक रूप से कहेगा तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, और व्यक्तिगत रूप से कहेगा तो राष्ट्रपति के तहत उत्तरदायी होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 22 नंबर है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई थी 1556 ईस्वी में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान से हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उर्बेला यानी कि बोध गया में। और प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, और जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में। 24 नंबर हो जाएगा, दादरी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। आगे देखेंगे 25 नंबर हो जाएगा, इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किस वर्ष रखा गया? इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया था 1955 में। और इंपीरियल बैंक के कहेगा स्थापना कब हुआ था? तो 1921 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सूत्रधार कौन थे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सूत्रधार कौन थे? केबी हेडगेवार 1925 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना किए थे केबी हेडगेवार 1925 में किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? मैसूर का शेर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन, और सफ़ेद के कहेगा तो 1 से 4 दिन। 29 नंबर है, विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? न्यूनतम होती है 60 और अधिकतम होता है 500। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस संशोधन के तहत न्यूनतम आयु सीमा में परिवर्तित कर मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? वो कौन सा संविधान संशोधन था? 61वां संविधान संशोधन, जो कि 1989 में हुआ था। और 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को पारित किया गया था, जो कि 1985 में किया गया। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? पनामा नहर का निर्माण हुआ 1914 में। आगे देखते हैं 32 नंबर है, ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम किस वर्ष भारत आए थे? 1911 में आए थे। किसके शासनकाल के समय भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में की गई थी, और 1885 में किया गया था। किसने किया था? तो ए.ओ. होमू ने। आगे देखते हैं 34 नंबर है, जॉर्ज पंचम का आगमन किसके शासनकाल के दरमियान हुआ था? जॉर्ज पंचम का आगमन किसके शासनकाल के दरमियान हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। कवास गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में। आगे देखेंगे 36 नंबर है, नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना हुआ था 1957 में, और भारत में दशमलव प्रणाली लागू किया गया था 1957 में। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 में। 37 नंबर हो जाएगा, शिशु का लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है? पिता के क्रोमोसोम से। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किस वर्ष अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और कहाँ मृत्यु कहेगा तो कुशीनगर में हुआ था, और सर्वाधिक उपदेश दिए थे सरस्वती में। अगला क्वेश्चन वही है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सरस्वती में। प्रथम हो जाएगा सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा है? कोबाल्ट 60, और ये पाया जाता है विटामिन B12 में। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? साइनोकोबालामिन। 2 नंबर है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप की राजधानी हो जाएगी कावारती, और लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोला जाता है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर हो जाएगा, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय हो जाएगा मनीला, और स्थापना हुआ था 1966 में। और कहेगा WTO के मुख्यालय तो जेनेवा है। मानव हृदय में कितने बल्ब होते हैं? मानव हृदय में 4 बल्ब होते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है?
गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है? संबोधि। और प्रथम जो उपदेश दिए थे उसे कहा गया था महाभिनिष्क्रमण। आगे देखते हैं, 7 नंबर हो जाएगा, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? पल्लव की राजधानी कहेगा तो कांचीपुरम हो जाएगा, और पल्लव वंश के संस्थापक हो जाएगा सिंह विष्णु। और हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? गुप्त संवत की स्थापना किए थे चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? जल में घुलनशील विटामिन हो जाएगा विटामिन बी और सी। यूरोप का अखाड़ा किस देश को कहा जाता है? यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है बेल्जियम को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन किस वर्ष निरस्त कर दिए थे? यानी किस वर्ष रद्द किए थे? 1911 में। और बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कार्जन के शासनकाल में। कोझिकोड का प्राचीन नाम क्या है? कालीकट। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता हुआ था 25 सितंबर 1932 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल पुस्तक को रचयिता कौन है? दास कैपिटल पुस्तक का रचयिता हैं कार्ल मार्क्स, और ये जर्मनी के थे। और ये नारा दिए थे कि दुनिया के मजदूर एक हो। दुनिया के मजदूर एक हो किसने नारा दिए थे? तो कार्ल मार्क्स ने। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन 1907 में, जिसका अध्यक्षता किए थे रास बिहारी बोस ने। और कह देगा कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ? 1918 में हुआ था। और कहेगा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का विभाजन पहली बार कब हुआ? तो 1969 में। रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? रूस का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा शतरंज। और शतरंज की शुरुआत भारत से ही हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे रिचर्ड अल्टमैन ने। और तारकाई की कहेगा खोज किसने की थी? तो बोबेरी। लाइसोसोम की खोज किए थे डी दुबे। 20 नंबर हो जाएगा, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? नादिर शाह भारत पर आक्रमण किए थे 1739 ईस्वी में। उस समय मोहम्मद शाह का शासनकाल था। बोर्ड डिस्पैच का संबंध किससे है? शिक्षा से, जो कि 1854 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। बोर्ड डिस्पैच को किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन है? भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कह देगा तो हो जाएगा बांद्रा वर्ली सी लिंक। और भारत का सबसे लंबा पुल कहेगा तो असम का ढोला सादिया पुल हो जाएगा, जिसका उपनाम भूपेन हजारिका भी है, जो कि असम में है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 25 नंबर, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल किस वर्ष खोला गया? 24 मार्च 2010 को। रेल बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग कर दिया गया? रेल बजट को सामान्य बजट से एकवर्त कमेटी के तहत 1924-25 में अलग किया गया था। वही कहेगा कि रेलवे बजट को सामान्य बजट में कब मिलाया गया? 2016-17 मिलाया गया था। और कमेटी का नाम कहेगा तो विवेक देवराय कमेटी हो जाएगा। केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज किए थे 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। और केंद्रिका का खोज कहेगा तो फोटोना हो जाएगा, फोटाना। केंद्रक की खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। केंद्रिका के कहेगा तो फोटाना। आगे देखते हैं 28 नंबर है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम किस वर्ष गाया गया था? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। वही कहेगा राष्ट्रीय गान तो 1911 के अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे विश्व नारायण धर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 30 नंबर, सीडेराइट कहेगा किस धातु का अयस्क है? लोहा का।
और क्यूपराइट का हो जाएगा तांबा का, और बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम का। पिग्मी किस देश के निवासी हैं? पिग्मी जो है कांगो बेसिन देश के निवासी है। पैपुआ जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? पैपुआ जनजाति का निवास क्षेत्र है न्यू गिनी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताप एवं विद्युत का सुचालक अधातु क्या है? ताप एवं विद्युत का सुचालक कहेगा अधातु कौन सा है? तो ग्रेफाइट हो जाएगा। और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कहेगा तो फ्लोरीन हो जाएगा। संघीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? केवल लोकसभा में। बाजरा उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? बाजरा उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुशमैन कहाँ की प्रसिद्ध जनजाति है? बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल का प्रसिद्ध जनजाति है। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 38 नंबर हो जाएगा, जीव द्रव की खोज किसने की? जीव द्रव की खोज किए थे डुजार्डिन 1835 में। और कह देगा कि नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे 1839 में। जीव द्रव की खोज किए डुजार्डिन 1835 में और नामकरण किए थे पुरकिंजे 1839 में। 39 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 या 9 अगस्त 1942 में, और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इनका ये 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। और सर्वाधिक समय तक आएगा तो यहीं हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर है, चुकची कहाँ का प्रमुख जनजाति है? चुकची कहाँ का प्रमुख जनजाति है? उत्तर पूर्वी एशिया का। और केंद्रिका की खोज किसने की? केंद्रिका की खोज किए थे फोटाना। और केंद्रा की खोज किए थे 1831 में रॉबर्ट ब्राउन। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। थैंक यू।